हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। बस हो गई है सुबह की शुरुआत और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले फ़ोन उठाया और यहाँ बाहर का नज़ारा शूट करने लग गई क्योंकि मुझे उठने में ना थोड़ी सी देरी हो गई थी और धूप निकल ही आई है। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई है मैं जब उठी हूँ तो। और मैंने बस उठते ही पहले अपना फ़ोन उठाया और मैंने पहले फ़ोन शूट किया। उसके बाद फिर मुझे बनाना था कुछ तो मैं पहले आ गई थी। मैंने भाभी को बोला कि आप इसको भिगो दो, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया है 1.5 किलो और उसमें डाल दिया है छाछ, पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है कि थोड़ी देर फूल जाए। इसको भिगो के रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा काम जो नहाना धोना बाकी का काम है वो हो जाएगा। तो बस इसमें इसको अच्छे से भिगो दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे घोलने के लिए। उसके बाद बनाएंगे। अब आप सब ये सब देखकर तो जान ही गए होंगे कि क्या बनने जा रहा है, लेकिन अगर नहीं जान पाए हैं तो ब्लॉग में बने रहिए। आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। और इसके बाद हमने सब्जियां काट ली थी दाल बनाने के लिए, दाल क्या सांभर बनाने के लिए। तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, बस अपने बच्चों का थोड़ा बहुत काम किया। उनको मतलब हाथ मुँह धुला के उनको ब्रश करा के उनको चाय नाश्ता करवा दिया है। अभी मैं नहीं नहाई हूँ अभी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चढ़वा देती हूँ, भाभी बनाती रहेंगी, भाभी उसके बाद मैं कर लूँगी क्योंकि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। उनके लिए ये बन रहा है खाना। ये मैं हूँ बड़ी मम्मी के यहाँ, तो बड़ी मम्मी ने कहा था कि उनके भतीजे आने वाले हैं तो उनकी फरमाइश पर बन रहा था इडली सांभर। अभी अभी उनकी शादी हुई है तो बड़ी मम्मी ने उनको खाने पर बुलाया था, तो भाभी ने कहा कि आप मेरे साथ करवा लेना। तो बस हम दोनों यहाँ पे लग गए हैं अपने काम पर। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया। मैंने क्या भाभी को मैंने बोला था कि भाभी बोली कि मुझे नहीं आता, लेकिन भाभी को सब कुछ आता था। बोली अगर मैं बोलूँगी कि मुझे आता है तो आप मेरे साथ नहीं करवाएंगी, तो इसलिए उन्होंने बोला मुझे नहीं आता। और मुझे पता भी नहीं था कि भाभी को आता है कि नहीं आता। इतना तो पता था कि उनको आता है पर वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा क्या पता भाई आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैं उनके साथ लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में दाल डाल दिया है। मैंने नहीं, भाभी ने डाला है, सॉरी, भाभी ने दाल डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कद्दू डाल दिया, उसके बाद घिया डाल दिया, फिर प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें पानी डालकर और हल्का सा तेल डालकर उसके बाद मसाले डाले हैं। मसालों में मैंने डाला है सिर्फ मसाले मैंने डाले इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सांभर मसाला डालकर मैंने कुकर को बंद कर दिया है। और नमक मैं पहले नहीं डालती हूँ, मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि पहले मुझे अंदाज़ा नहीं आता है कि कितना नमक डालना है। दाल बनने के बाद ही पता चलती है मुझे, तो मैं हर चीज़ में उसको बनाने के बाद ही नमक डालती हूँ। तो बस यहाँ पे सांभर मसाला वसाला सब डालकर मैंने कुकर को बंद कर दिया। और भाभी इसको चढ़ा देंगी गैस पर। वैसे तो चूल्हा भी था, लेकिन अब दोपहर के 10 बज गए थे और खाने वाले भी आ गए थे और मैंने अभी तक कुछ करा नहीं था क्योंकि मैं सोच रही थी कि शिवा को नहला के इसको सुला दूँ, उसके बाद ही मैं आगे का काम करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो वो परेशान करेगा, बनाने नहीं देगा। तो यहाँ पे भाभी जब तक दाल रख दी थी उबलने के लिए तब तक मैं नहा कर आ गई थी और शिवा भी सो गया था। यहाँ पे मेरा सांभर बन गया था और मैंने इसमें डाल दिया था नमक। नमक डालने के बाद उसमें डाल दिया था और थोड़ा सा सांभर मसाला। अब इसमें मुझे लगाना था तड़का और मुझे सूजी में भी राई का तड़का लगाना था। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला था। भाभी ने सब्ज़ी रोटी पहले ही बनाई थी क्योंकि बड़ी मम्मी नहीं खाती हैं ये सब। तो उसी कढ़ाई में पहले जो चूल्हे पे चढ़ा रखी थी उसी को अंदर से साफ़ करके बाहर से नहीं साफ़ करी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डालकर राई डालकर सूजी में तड़का लगा दिया था। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर मैंने सांभर में तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी राई डाली और खड़ी मिर्च डाली थी और इसमें कड़ी पत्ता डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर मैंने तड़का लगा दिया था क्योंकि मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी सांभर में। तो बस जब हमारा सब कुछ पक गया तो मैंने उसी कढ़ाई में सांभर डाल दिया और मैंने उसी कढ़ाई को उठाकर कुकर में पलट दिया था। हमारा यहाँ पे सांभर बनकर तैयार हो गया है। और हमें बनाना था थोड़ा सा उल्टा क्योंकि खाने वालों की फरमाइश थी कि हमें उल्टा भी खाना है। ये देखिए हमारा सांभर बनकर तैयार हो गया। उल्टा हमारे यहाँ किसको कहते हैं कि बेसन को घोल कर उसमें टमाटर, प्याज, मिर्ची, नमक सब डालकर और उसको जैसे अपन उत्पम बनाते हैं ना सूजी का, ऐसे बनता है। तो बेसन का जो बनता है हमारे यहाँ उल्टा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस हम दूसरे चूल्हे पर उल्टा बनाने लग गए थे और एक ही बनाया था मैंने, बाकी का भाभी ने बनाया था। तो हमारा दूसरा
इधर सांभर भी बनकर तैयार हो गया था, तो दूसरी तरफ मैंने इडली चढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा भाभी आप बनाओ और दूसरी तरफ इडली भी बनती रहेगी, क्योंकि जिनको हमने खाने पर बुलाया था वो सब आ गए थे। और जब वो सब आए थे तब मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैं सांभर चढ़ाकर ही आई थी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद भाभी बुलाने लग गई कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब आ गए हैं, हम कब बनाएंगे। तो 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 बजे मैं गई थी और यहाँ पे सब कुछ हो गया था मेरा। और सूजी में अभी मैंने इनो नहीं डाला था, मैंने कहा जब बनाना होगा तब डाल दूँगी। तो मैंने सूजी में यहाँ 2 पुड़िया इनो डाल दिया है और सारे बर्तनों में तेल लगाकर उसमें सूजी का बैटर डाल देंगे। और सब आके ना सो भी गए क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। और भाभी को तो एक बार खाना भी बनाना था, वो सब्ज़ी रोटी बना चुकी थी, क्योंकि बड़ी मम्मी नहीं खाती हैं ये सब चीज़ें, तो उनके लिए सब्ज़ी और रोटी बनी थी, घिया की सब्ज़ी और रोटी। और इधर मैंने सब कुछ डाल दिया, इडली उसमें डाल के चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ पक रही है और एक तरफ भाभी बना रही है उल्टा। और उल्टा बनाते बनाते ही सबको पकड़ाए जा रहे थे हम खाने के लिए। तो इधर बनता भी जा रहा था ये चीज़ और सब खाते भी जा रहे थे। हम सब बनाते बनाते सबको दिए जा रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत खाते रहो, उसके बाद जब इडली बन जाएगी तब एक साथ ही खा लेना। इधर देखिए हमारी इडली सारी बनकर तैयार हो गई है। इसको चक्कू से हमने देख लिया था तो बहुत अच्छे से फूल गई थी। तो मैंने इसको एक जगह ही निकाल के रख लिया था, अलग अलग नहीं रखी थी, एक के ऊपर एक रख दिया था मैंने, क्योंकि नीचे फर्श नहीं है, मिट्टी का है, तो नीचे रख देती तो ये गीला था तो उसमें मिट्टी लग जाती। तो मैंने चकले पर एक के ऊपर एक रख दिया था और इनको चक्कू से अच्छे से निकाल लिया था। और जितना अच्छे से तेल लगा रहता है ना उतना ही अच्छा ये निकल जाता है। ये देखिए जितने अच्छे से निकल रहा है कि इसमें ज़रा सा भी छुआ नहीं है। इसमें फिर हल्का सा तेल लगा के रख दो और एकदम साफ़ साफ़ ही निकल जाता है बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छी स्पंजी इडली बनी थी हमारी। बस इसी तरह से हम सारी इडली को बना लेंगे। इसके बाद ये पहली बार अभी बनाए थे हम, और मैंने यहाँ पे दूसरी बार भी डालकर सब रख दिया है। और इधर मेरा सीवा भी उठ गया था तो मैं घर पे चली गई थी और इधर भाभी सबका खाना लगाने लग गई थी। और ये रात की चटनी भी बनी हुई थी, तो भाभी ने कहा चलो इसको भी मैं सबको पकड़ा देती हूँ। तो इधर भाभी खाना लगा दी सबका और मैं भी अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दिन में हम बाहर नहीं निकले और शाम का के टाइम है, मम्मी गेट पर दिया जला रही हैं। मम्मी रोज़ शाम को दिया जलाती हैं गेट पर। तो यहाँ पे हम सब शाम की तैयारी करने लग गए थे। मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी कटवा लेती हूँ। और हमें पता भी नहीं था, इतने में पापा लेके आ गए थे चाट और गोलगप्पे। तो बस हम सब कुछ छोड़ छाड़ के और चाट खाने के लिए बस नीचे बैठ गए थे। शिवा और एंजल तो ऐसे भागे बनने के लिए, छीना झपटी मचाने लग गए कि नहीं मुझे खाना है मुझे खाना है। मैंने कहा चलो आप तुम नीचे बैठ के खाओ, नहीं तो खाट पर ही सारा गंदा कर दोगे। तो बस सबको नीचे पटरी पे बिठा दी थी और सबको निकाल निकाल के मैं पकड़ा दी थी। सब खाने लग गए थे, दोनों भाई बहन, और मैं भी पतासी खाई थी। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।